दोस्तों इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने MS एक्सेल को पढ़ा था। उससे पहले हम लोगों ने MS वर्ड को पढ़ा था। इस लेक्चर में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है? तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट का ही हिस्सा है और ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल इस तरीके से आएंगे, जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है? क्या ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है? क्या ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है? क्या ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? क्या ये ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है? तो इसका आंसर ये है जो ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। दोस्तों कुछ इसके फाइल एक्सटेंशन है वो भी आपको देखने हैं। डॉट पीपीटी शुरुआती दौर में आया था, अब ये डॉट पीपीटीएक्स के रूप में आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली अब ये एक्सएमएल बेस्ड फाइल है, जिसके कारण अब साइज जो है पावर पॉइंट का वो कम हो जाता है और बेटर रिकवरी ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। अब कुछ टैब्स एंड फंक्शंस को देख लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने एमएस वर्ड में भी देखा था और एक्सेल में भी देखा था, पहले आपको फाइल टैब यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ओपन, सेव, कंट्रोल एन यानी कि न्यू, शेयर, एक्सपोर्ट, प्रिंट और मैनेज प्रेजेंटेशन सेटिंग्स के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। होम टैब की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिपबोर्ड, जिसकी मदद से आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको फॉर्मेट पेंटर देखने को मिलेगा। दोस्तों फॉर्मेट पेंटर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जिसमें हम लोगों ने ये देखा, जो कोई भी टेक्स्ट है वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में है, आप उस फॉर्मेट को कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हो थ्रू द मेथड ऑफ फॉर्मेट पेंटर। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगर इसके अलावा आप स्लाइड्स की बात कर लेते हैं तो ये जो ग्रुप है स्लाइड्स, इसमें आपको नया स्लाइड क्रिएट करने का ऑप्शन, स्लाइड का लेआउट चेंज करने का ऑप्शन, स्लाइड को रिसेट करने का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा फॉन्ट एंड पैराग्राफ की बात कर लेते हैं तो ये रहा फॉन्ट एंड पैराग्राफ, जहां से आप फॉन्ट के स्टाइल, फॉन्ट कलर को चेंज कर सकते हो। डिफॉल्ट फॉन्ट यहाँ भी आपको कैलिब्री ही रहने वाला है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी यही ऑप्शन आपको देखने को मिला था, जिसकी मदद से आप फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हो। कंट्रोल बी भी दबा के ऐसा कर सकते हो। कंट्रोल आई दबाओगे तो इटैलिसाइज हो जाएगा। अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू आप दबा सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप फॉन्ट के साइज को बढ़ा और घटा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप पैराग्राफ की बात कर लेते हैं तो फिर पैराग्राफ में आपको जो ऑप्शंस दिखेंगे उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पैराग्राफ में आपको बुलेट पॉइंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिख जाएगा, नंबरिंग को सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिख जाएगा, इंडेंट क्रिएट करने का ऑप्शन दिख जाएगा और फाइल का जो साइज है वर्टिकली वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसके अलावा लेफ्ट अलाइंड, सेंटर अलाइंड, राइट अलाइंड और जस्टिफाइड, ये चारों ऑप्शन जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं ये भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा। टेक्स्ट का डायरेक्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो, टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो, है ना। उसके बाद स्मार्ट आर्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसा कि हम लोगों ने एमएस वर्ड में भी देखा था और एमएस एक्सेल में भी देखा था। अभी प्रैक्टिकली भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, ये है होम टैब। ठीक है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक नई स्लाइड क्रिएट कर दी, अब मुझे डिफॉल्ट लेआउट पे जाना है तो ये रहा डिफॉल्ट लेआउट। ठीक है, अब मुझे कोई भी लेआउट नहीं चाहिए तो फिर मैं लेआउट पे क्लिक करूंगा और ब्लैंक सेलेक्ट कर लूंगा। अब मुझे यहाँ पे कुछ टाइप करना है, लेकिन मैं टाइप कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा है। तो फिर इसके लिए आपको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना पड़ेगा। इससे आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ऐड करो और यहाँ पे अगर आपको कुछ भी टाइप करना है तो अब आसानी से आप इसको टाइप कर सकते हो। ठीक है, अब इसको टाइप करने के बाद आप इसको बोल्ड कर सकते हो, इटैलिसाइज कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, है ना। टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ जो देख सकते हैं इसको इस तरीके से मूव भी कर सकते हो, जिसको हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज लिस्ट लेवल कहते हैं। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हो ये लाइन स्पेसिंग है। बाय डिफॉल्ट जो होता है ये वहाँ पे 1 पे है। ठीक है, और आप इसको 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 या फिर आप अपने मेथड दिमाग से कस्टमाइज भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको लेफ्ट अलाइंड, सेंटर अलाइंड, बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट अलाइंड रहता है। सेंटर अलाइन भी आप कर सकते हो, राइट अलाइन भी कर सकते हो और जस्टिफाइड भी वे में काम कर सकते हो। टेक्स्ट को कॉलम्स में भी आप आसानी से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसको स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो ये भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको ये जो बॉक्स देख रहे हो शेप फॉर्मेट का, ये बेसिकली ये सारी चीजें आपको इंसर्ट टैब में भी शेप में देखने को मिलेगी, जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप किसी भी फोटोग्राफ को, इमेज को यहाँ पे लगा सकते हो और उसको अकॉर्डिंगली अरेंज भी कर सकते हो। ठीक है,
यहाँ पे अलाइन का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इफ इन केस अगर आपको इसमें कोई रंग भरना है तो शेप फिल के माध्यम से आप इसमें कलर भर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा आपको फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा होम टैब में ही, ठीक है। अब इंसर्ट की बात कर लेते हैं। दोस्तों इंसर्ट में आप कुछ पिक्चर्स इंसर्ट करना चाहो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। नए स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हो, टेबल को इंसर्ट कर सकते हो, फोटो एल्बम को इंसर्ट कर सकते हो, शेप्स को भी इंसर्ट कर सकते हो, आइकन्स को भी इंसर्ट कर सकते हो, स्मार्ट आर्ट और चार्ट जैसा कि हम लोगों ने एक्सेल में भी डिस्कस किया था, ये सारी चीजें आप इंसर्ट कर सकते हो। इसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हो, हेडर एंड फुटर को भी इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। वर्ड आर्ट को इंसर्ट कर सकते हो, टाइम एंड डेट को इंसर्ट कर सकते हो, स्लाइड नंबर भी इंसर्ट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट भी इंसर्ट कर सकते हो, इक्वेशन भी इंसर्ट कर सकते हो। तो बेसिकली ऑडियो और वीडियो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये सारी की सारी चीजें आप इंसर्ट टैब से यहाँ पे जाके चेंजेस कर सकते हो। डिजाइन टैब की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, वो इसकी मदद से आप अपने स्लाइड्स को डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको स्लाइड का साइज चेंज करना है तो वो भी पॉसिबल है, आप यहाँ से कर सकते हो। बैकग्राउंड को भी फॉर्मेट कर सकते हो। ट्रांजिशंस टैब की बात करें तो ये स्लाइड किस तरीके से ट्रांजिशन करेगा, मतलब इसमें आप एनिमेशन का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि ट्रांजिशन में काम आता है। अब ट्रांजिशन का मतलब ये हुआ जो एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे जब आप मूव करोगे तो इसमें कौन सा ट्रांजिशन होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। जैसे मान लो अगर आपने कर्टेन सेलेक्ट कर लिया, विंड सेलेक्ट कर लिया, तो ये इस तरीके से ये एनिमेशन क्रिएट करके देगा। इसको प्रैक्टिकली एक बार करके देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं इस स्लाइड पे हूँ और इसके बाद मैं ये स्लाइड पे आऊँ, तो मैं चाहता हूँ जो ट्रांजिशन में एक तरीके से कर्टेन्स की तरह, ये कर्टेन की तरह बिहेव करे, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। तो अब मैं अगर स्लाइड को आगे बढ़ूं तो इस तरीके से कर्टेन की तरह ये बिहेव कर रहा है। तो ये बेसिकली ट्रांजिशन है दोस्तों, ठीक है। एनिमेशन टैब की बात करें तो यहाँ पे आप एनिमेशन लगा सकते हो, ठीक है, जिसमें आप टेक्स्ट को मूव कर सकते हो, इमेज को मूव कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद स्लाइड शो की बात करें तो जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख रहे हो ये बेसिकली स्लाइड शो में ही चल रहा है। इसके यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। स्लाइड शो का बटन याद रखना, आप शॉर्टकट कमांड होता है F5, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं F5 दबाता हूँ तो मैं बिगिनिंग पे चला जाता हूँ, ठीक है। और अगर मुझे करंट स्लाइड से ही स्लाइड शो चाहिए तो उसके लिए मेरे पास कमांड है Shift F5, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों रिव्यूज टैब की बात करें तो यहाँ पे आपको स्पेलिंग चेक करने को मिलेगा, जैसा कि एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में आपने देखा। सिमिलरली यहाँ आपको थिजोरस यानी कि कुछ वर्ड के ऑल्टरनेट मीनिंग्स आपको दिखेंगे, जिसको आप यहाँ पे आसानी से चेंज कर सकते हो, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी को चेक कर सकते हो और आप ट्रांसलेट भी कर सकते हो, जब इसके लिए आपको इसका लैंग्वेज पैक इसमें इंस्टॉल होना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीजें आपको रिव्यूज टैब में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा व्यू टैब बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप नॉर्मल व्यू, जिसमें अगर आपको एडिट करना है तो आप नॉर्मल व्यू में इसको स्लाइड्स को रन कर सकते हो। इसके अलावा आउटलाइन बेस्ड भी है, यानी कि टेक्स्ट बेस्ड आउटलाइन आपको देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है स्लाइड मास्टर, जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले रीडिंग व्यू देख लो, जिसमें क्या है ना, जो फुल स्क्रीन व्यू आएगा, जो कि आपको रिव्यू करने में मदद करता है, ठीक है दोस्तों। प्रेजेंटेशन को रिव्यू करने में मदद करता है। इसके अलावा आप जब प्रेजेंटेशन करोगे, अगर आपको कोई नोट्स चाहिए साइड से, तो नोट्स अगर अपीयर हो तो इसके लिए नोट्स पेज भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। अब स्लाइड मास्टर की बात कर लेते हैं। स्लाइड मास्टर है क्या दोस्तों? स्लाइड मास्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्लाइड मास्टर क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप व्यू में जाओगे और स्लाइड मास्टर पे जब आप जाते हो तो पूरे के स्लाइड को आप एक जगह से ही कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं यहाँ पे स्लाइड में, अगर आप कोई चेंज करते हो तो वो पूरे के पूरे स्लाइड्स में कॉन्स्टेंटली चेंज हो जाएंगे।
तो ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कभी भी सवालों के रूप में आपको देखने को मिल सकता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स जान लेते हैं पावर पॉइंट के। एक तो होता है कंट्रोल एन फॉर न्यू प्रेजेंटेशन, नया प्रेजेंटेशन, एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को ओपन करना है तो कंट्रोल ओ। ये आपको पावर पॉइंट के साथ साथ एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल में भी देखने को मिल जाएगा। कंट्रोल एस सेव के लिए, कंट्रोल F4 प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए, कंट्रोल Q सेव एंड क्लोज अ प्रेजेंटेशन, कंट्रोल Z अनडू एन एक्शन, कंट्रोल Y रीडू एन एक्शन, कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू व्यू। स्पेलिंग को चेक करना है तो F7 इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। कंट्रोल F की बात करें तो फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है, इन अ प्रेजेंटेशन। इसके अलावा अगर आपको फाइंड एंड रिप्लेस MS वर्ड में यूज करना है, कंट्रोल H। एस्केप की बात करें तो स्लाइड शो को खत्म कर देता है, ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। उसका बाद F5 जो है ये प्रेजेंटेशन को बिगिनिंग से स्टार्ट करता है। अगर आपको करंट स्लाइड से प्रेजेंटेशन चाहिए तो शिफ्ट प्लस F5। तो इस तरीके से पावर पॉइंट भी आपका खत्म होता है। अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे।